ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ संतोषी। आइए श्रवण करते हैं माँ संतोषी की व्रत कथा। माना जाता है शुक्रवार के दिन संतोषी माता की कथा सुनने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर समय ना मिले तो चलते फिरते भी आप YouTube के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। महामाया संतोषी सभी भक्तों की कामना पूर्ण करती हैं। संतोषी माता का व्रत परम कल्याणकारी है। जो शुक्रवार के दिन उपवास रखता है और संतोषी माता की कथा सुनता है, उसका दुख दूर होता है, जीवन में सुख की वर्षा होती है, महामाता की कृपा होती है। आइए श्रवण करते हैं कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक बड़ा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ न सोचता। एक दिन पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा आपको खिलाती है। वह बोला, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, जब तक आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े से सब देखता रहा। संतोषी माता व्रत कथा के अनुसार 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार का भोजन बनाया है। वह आग्रह करके भोजन कराती। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। माँ ने जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, भोजन कर लो। सब भाई भोजन कर गए हैं। वह बोला, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही जाओ। वह बोला, हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल पड़ा। सोचा कि पत्नी से मिल लेता हूँ। उसकी पत्नी गौशाला में बेचारी उपले बना रही थी। उसका पति कमाता नहीं था तो उससे ज़्यादा काम कराया जाता था। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश को आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमार सो छटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय, देव निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधि हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, अंगूठी है, ले लो, अपनी निशानी हमें दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ और थाप बना दी। पीठ पर वह चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी, बोला कि रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या मिलेगा? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात तक नौकरी करता। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, ये तो बड़ा होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार छोड़कर चला गया। संतोषी माता के व्रत कथा के अनुसार बहू पर सास ससुर बड़े दुख देने लगे। जंगल भेजते लकड़ी लाने के लिए और इधर जो भूसी निकलती उससे उसके लिए रोटी बनती और फूटे नारियल में उसे पानी दिया जाता। इस तरह से उसका दिन व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, वो लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में देखा कि संतोषी माता की व्रत कुछ स्त्रियां कर रही हैं। पूछने लगी कि ये क्या है, कैसे किया जाता है, मुझे समझा कर कहो। तब एक स्त्री ने कहा, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, संतोषी माँ की कथा है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी की कृपा मिलती है, मन की चिंता दूर होती है, घर में सुख शांति होती है, निपुत्र को पुत्र और निर्धन को धन, कुंवारी कन्या को सुंदर पति की प्राप्ति होती है, और कुछ ग्रह इत्यादि बिगड़े हों तो वो भी समाप्त होते हैं, घर में सुख शांति का वास होता है। पूछा, ये व्रत कैसे किया जाता है? स्त्री बोली कि गुड़ और चना लेना चाहिए, जितना हो उतना लेना चाहिए, श्रद्धा भक्ति के अनुसार व्रत को करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, माँ का पूजन अर्चन करना चाहिए, कथा लगातार सुनते रहना चाहिए, कम से कम 11-21 शुक्रवार तो जरूर ही करना चाहिए, और ग्रह खोटे हों तो भी 1 वर्ष में माँ पूरे कार्य सिद्ध कर देती हैं।
और फिर उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर, चने का साग या और जो भी हो खट्टा छोड़कर ले सकते हैं। देवर जेठ के पुत्र मिले तो उनको, नहीं तो फिर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दे करके नियम पूरा करना चाहिए। यह सुनकर बहू चल पड़ी और लकड़ी लेकर के कुछ लकड़ियां बेचकर गुड़ चना लेकर माँ के व्रत की तैयारी करने लगी। पूछा, ये किसका मंदिर है? सबने कहा संतोषी माँ का। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माँ के चरणों में गिर पड़ी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं मूर्ख हूँ, कुछ नियम नहीं जानती हूँ, दुखी हूँ। हे जगत जननी, हे पराम्बा, मेरे दुख को दूर करो। और व्रत करने लगी। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देखकर जेठानी मुंह बनाने लगी। लड़के ताने देने लगे, अब तो रुपया पैसा आता है, अब क्यों बोलेंगी काकी? बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र पैसा आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर माँ के मंदिर में गई, चरणों में गिर पड़ी, बोली, माँ मुझे पैसे से नहीं, मुझे अपने सुहाग से काम है, मैं उनकी सेवा दर्शन मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, कह तो दिया है, अब आएगा कैसे? वह स्वप्न में इसे याद नहीं करता है। इस तरह माता बुढ़िया बेटे के स्वप्न में जाकर बोली, सोता है या जागता है? वह बोला, माँ सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, क्या आज्ञा है माँ? कहा, तेरा घर बार है कि नहीं? बोला, सब है, माँ बाप भाई बहन सभी हैं। बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, तेरी स्त्री पत्नी बहुत ही कष्ट पा रही है, वो तुम्हारे दर्शन को तरस रही है। वह बोला, माँ या तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब किताब है नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कैसे जाऊं? तो फिर माँ कहने लगी, मेरी बात मान। प्रातः काल उठकर नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले, घी का दीपक जलाकर लेन देन करने के लिए दुकान पर बैठना, तेरा सारा कार्य हो जाएगा। प्रातः काल वो उठा और लोगों से सपने की बात कही। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला कि करने में क्या जाता है, और वो वही किया। थोड़ी देर में वहाँ क्या देखता है कि रुपए का लेन देन, हिसाब किताब, सारा कार्य हो गया। धन का ढेर लगा। माँ का चमत्कार देख वह प्रसन्न होकर माँ का नाम लेकर गहने कपड़े खरीद करके घर के लिए निकल पड़ा। लौटते वक्त माँ के मंदिर में इधर बेचारी बहू लेने जाती थी लकड़ी, वहाँ रोजाना वही मंदिर में रुकती थी। दूर से देखा एक दिन कि जब वो पति इधर से आ रहा है तो धूल उड़ रही है, और पूछा माता से कि माँ कैसी धूल है? माँ ने कहा कि तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी करके जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना, बीच में गट्ठा पीछे से डालकर जोर से आवाज़ देना, सासू माँ लकड़ियाँ लो, गट्ठा दो, लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो। क्या कोई आज मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू ने कहा, अच्छा माँ। ऐसा कहकर लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर एक नदी के तट, एक माता के मंदिर पर रखकर आगे सिर पर लकड़ी रख करके चली। इतने में इधर मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं भोजन बना खा पी करके तब चलेंगे। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम करके वह गांव को चला। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दो। क्या कोई मेहमान आया है? यह सुनकर सास अपने कष्ट दिए हुए भुलाते हुए कहती है, बहू आ तेरा मालिक आया है, बैठ, मीठा चावल आदि गहने कपड़े पहन खा ले। इतने में उसका स्वामी आवाज़ सुनकर बाहर आता है। हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। पूछा, माँ यह कौन है? माँ ने कहा, तेरी पत्नी। आज 12 वर्ष हो गया है जब से तू गया है, ये केवल भटकती है, कोई काम नहीं करती, 4 समय खाती है। वह लज्जित होकर बोला, मैंने इसे भी देखा आपको, अब मुझे ऊपर की चाबी दे दो। कहा, तेरी जैसे मर्जी, और गुच्छा पटक दिया। उधर ताले की चाबी लेकर ऊपर कमरे में गया और सारा सामान जमाया। एक दिन महाराजा के महल में ठाट बाट जैसा तो उसका घर ही बन गया। अब सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने कहा, मुझे उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उद्यापन ना पूरा हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खट्टा दो। बहू बोली, खटाई नहीं मिलेगी, भोजन करना हो तो करो, नहीं तो जाओ। उठ करके वो
चले गए। भोली बहू जानती नहीं थी, वो बुला करके भोजन कराया और पैसे दे दिया। फिर उससे जाकर खटाई इमली आदि खा लिया, जिससे माता ने उसके ऊपर क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए, अब पता चलेगा। और इधर वो बहू माँ के मंदिर गई और माँ के चरणों में विनती करने लगी, हे माँ, मुझसे क्या भूल हुई। माँ ने कहा कि तुमने उद्यापन में खट्टा खिला दिया है। उसने कहा, मैंने नहीं खिलाया, उन लोगों ने खुद खाया। माँ ने कहा, जा पुत्री, रास्ते में तेरा पति मिलेगा, फिर से उद्यापन करना, ध्यान रखना। और इधर से जब गई तो रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। कहा, इतना धन कमाया है, राजा को धन टैक्स भरने के लिए गया था। अब दूसरा शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने लगी। उसने खरी खोटी सुनाई तो ब्राह्मणों को भोजन करा करके उसे दक्षिणा दिया और उसे सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति हुई। अब पुत्र को लेकर वो माँ के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह तो मेरे घर में रोज आती है, मैं इसके घर को चल करके देखती हूँ। और माँ ने गुड़ और चने से सना हुआ, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर अजनबी जैसा मुंह बनाकर माँ उसके घर में प्रवेश करती हैं। दहलीज पर जैसे ही पांव रखा तो सास ने चिल्लाकर कहा, कोई घर में चुड़ैल डाकिनी आई है, इसे भगाओ। परंतु उसकी बहू देख रही थी। उसने माँ को पहचान लिया और माँ के चरणों में जाकर के गिर पड़ी। माँ ने क्रोध किया सभी को दंडित करने के लिए, लेकिन बहू ने माँ से कहा कि ये ज्ञानी है, मूर्ख है। हे माँ, ये आपके प्रताप को नहीं जानते। हे माँ, इन्हें क्षमा कर दो। और फिर माँ ने क्षमा कर दिया। बहू ने कहा, हे माँ, जैसे मैंने आपका व्रत किया वैसे ही जो भी आपका व्रत करे उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना और उसे अन्न, धन, पुत्र आदि देना। माँ ने कहा, ऐसा ही होगा। बोले संतोषी माता की जय।